वैक्सीन बोलती है ऐसा ऐसा है और ये ट्रीट नहीं होगी। लेकिन वो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस दे गई कि आज मैं बेधड़क कोई भी केस को ट्रीट करने की हिम्मत रखता हूँ। मैं किसी भी केस को ले लेता हूँ। मैं आज तक मैंने किसी के पेशेंट को मना नहीं किया है ट्रीटमेंट के लिए। डेथ बेड पे हो भले, फिर भी मना नहीं किया है। सो दैट इज व्हाट फॉलोइंग एनीथिंग, फॉलोइंग समथिंग विथ ऑल पैशन कैन डू। तो दूसरी केस देखते हैं। ये वो जनवरी की केस थी 2006, ये मई की है 2006। एक डॉक्टर हैं जो यंग डॉक्टर थे, 30-35 इयर्स ओल्ड, 35 इयर्स ओल्ड थे शायद, जिनका आरए मैंने ठीक किया था। तो बड़े खुश थे। एक दिन आए, बोले होम्योपैथी जहाँ एलोपैथी काम नहीं करती है ऐसी जगह होम्योपैथी काम कर सकती है क्या? मैंने आपको जैसे अभी कहा कि जनवरी का एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्या बात है बताइए। तो वो मेरे पास एक बच्चे को लेके आए, उसका हिस्ट्री लेके आए। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ ट्रिपिंग ओवर स्टोन। 12वीं की एग्जाम के बाद बच्चा कुएं के यहाँ खेल रहा था खेत में। किसान लोग हैं, गांव में रहते हैं, और कहीं एक पत्थर पे चोट लगी और गिर गया। तब तक एकदम ठीक था, उसके बाद से उसकी वॉक मुश्किल हो गई, चलना मुश्किल हो गया। वो बार बार लड़खड़ा था, बार बार पैर उसका मुड़ जाता। हर बार कहीं थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ी दिक्कत है तो उसको सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ने लग गई थी, पहले नहीं लेता था। फिर धीरे धीरे इसकी भी एड़ी नहीं टिकती थी, ये भी उंगलियों के बल चलता था। फिर धीरे धीरे उसको नीचे बैठ गया तो ऊपर खड़े नहीं होते आता था। कभी नीचे आलती पालती क्रॉस लेग बैठ गया तो तब तो इम्पॉसिबल होता था उठना। 15 दिन पहले तक वो हर चीज अपनी कोशिश करता था कुछ ना कुछ करने की। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है, आज वो टोटली डिपेंडेंट है। अभी यहाँ आने के पहले, आपके पास आने के पहले एडमिट था न्यूरो स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ पे देखा गया, जहाँ पे उसका स्कैन वैन हुआ था, और उन्होंने कहा कि ये सर्वाइकल कॉर्ड कॉम्प्रेशन है विथ कंजेनिटल अटलांटो एक्शियल डिसलोकेशन। तो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है जिनका डिसलोकेशन है, ये कंजेनिटल है, मतलब माल अलाइनमेंट है पहले से, और उसके साथ ये गिर गया। तो जब से गिरा है तब से वो कॉर्ड कॉम्प्रेशन बढ़ गया है। और अभी एज ऑफ डेट देयर इज 0 मूवमेंट बिलो द नेक। उसकी गर्दन के नीचे उसका कोई भी बॉडी पार्ट अपनी मर्जी से नहीं हिलता है। आपको बाकी वो एमआरआई में जो लिखा है वो पढ़ दूं। एग्जैजरेटेड cervical lordosis with scoliotic deformity at the CV junction, craniovertebral junction. Congenital atlantoaxial dislocation is noted with severe canal stenosis at C1, C2 levels. Cord compression with abnormal T2 hyperintense cord signal noted at these levels. Additional small foci of myelomatia due to long-standing cord compression are seen within the cord signal. पेशेंट को एडवाइस की गई है सर्जरी, डिकम्प्रेशन की सर्जरी, जिसका खर्चा उनको कहा गया 1.5 से 2 लाख, जिसके बिना डॉक्टर्स कहते हैं ये सरवाइव नहीं करेगा एक आध हफ्ते से ज्यादा। फादर किसान है, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे है नहीं, और उन्होंने सोचा कि इसको घर ले जाएंगे। डॉक्टर्स ने कहा घर ले जाइए, यहाँ खर्चा क्यों करते, घर ही ले जाइए। तो घर लेके जा रहे थे ऑन द वे बैक। अब पुराने जमाने में और अभी भी गाँव में ऐसा होता है कि जो डॉक्टर होता है वही होल एंड सोल होता है। तो ये जो इनके फैमिली डॉक्टर हैं, जो मेरे पेशेंट है, वही अपनी गाड़ी लेके गए हैं पेशेंट को लाने, और वो अपनी गाड़ी में वापस लेके जा रहे थे गांव। तब आके रुके हैं बीच में क्लिनिक में। तब वो डॉक्टर ने पूछा है कि मुझे आप पे भरोसा है, क्या आप इसको कुछ कर सकेंगे? तो इसके बाद केस लिए हमने, 0 वॉलंटरी मूवमेंट है। उसको सवाल पूछो तो आंखों से जवाब देता है, और बड़ी धीमी सी आवाज में कुछ बोलता है, बहुत कम। ऑन एग्जामिनेशन तो बात करने से रहे, तो एग्जामिनेशन कर लिया है। एग्जामिनेशन लेफ्ट प्लांटर में विड्रॉल है, राइट एब्सेंट है, नी जर्क बोथ एब्सेंट, बाइसेप रेडियलिस दोनों ब्रिस्क है, जर्क लोअर लिम्ब दोनों स्टिफ है, चारों लिम्स मतलब हाथ भी और पैर भी इमैसिएशन है, और मसल वेस्टिंग भी है। अभी की डेट में आज बॉडी एक है, उसको हिलाना पड़ता है, थोड़ी देर में कहता है मुझे इस करवट करो, उस करवट कर दो। घर में पीछे पड़ा रहता है कि
पैर दबा दो, हाथ दबा दो या फिर रगड़ दो, उससे राहत मिलती है। तकलीफ है, फिजिकली कुछ नहीं कर पाता है लेकिन मेंटली एक्टिव है और अलर्ट है। गांव है जहां पड़ा रहता है, वहां सामने दरवाजे में पड़ा रहता है, उसको बाहर दिखना चाहिए इसलिए। लेकिन अब उसका एक प्रॉब्लम यह है कि आते जाते लोग भी देख लेते हैं। गांव में ऐसा होता है कि दरवाजा खुला दिखता है, लोग अंदर आके हलो हाय कर जाते हैं और कैसा क्या हालचाल पूछ के जाते हैं। अब उसको वो लोग आते हैं तो उसको लगता है कि उसने एकदम नीट और क्लीन रहना चाहिए, एकदम पूरे कपड़े फुल स्लीव पहननी चाहिए, पैंट पहनी हुई चाहिए, एकदम अच्छा दिखना चाहिए। घर वाले परेशान है इससे, कहते हैं ये पड़ा रहता है और उसको अच्छा दिखना है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। कहता है लोग क्या कहेंगे। और अगर माँ बाप ये कर नहीं सकते हैं, मुश्किल होती है उनको भी कि बेटा बेड में है और उसको हर बार कपड़े वपड़े पहनाओ, तो उनको गाली गलौज भी कर लेता है। उसको पूछा हुआ क्या है तो कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतनी ही केस है। आपने बेटे को देखा है, मुझे याद है उसके फादर ने बोला था गाली गलौज करता है, मैंने पूछा मतलब, तो कहते हैं इसकी हालत आज ऐसी है कि नाक पे मक्खी बैठी हुई अपने हाथ से हटा नहीं सकता है, फिर भी कहते हैं कि इसको एकदम फ्रेश होके रहना है, एकदम बढ़िया दिखना है वहां, और नहीं कर पाते तो गाली करता है। तो बड़े परेशान है। बताइए आप और कुछ पूछना चाहेंगे, दवाई देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? जो लोग सुन चुके हैं वो जानते हैं, जिन्होंने सुना नहीं है, जिनको केस मालूम नहीं है, वो बोलेंगे तो बेहतर है। सर आर्सेनिक है क्या सर? बाइटिंग टम्बलर है, वेल सेज ही इज। हाँ, प्लम्बम नहीं है, चलिए हो सकता है, और क्या हो सकता है? आर्सेनिक मतलब उसको एकदम प्रिम एंड प्रॉपर रहना, इसलिए। अभी उसकी जो कमियां हैं, उसकी कमियां दूसरों को दिखनी नहीं चाहिए। और जब भी उसके साथ जो वो चाहता है वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसलिए वो एब्यूजिव भी हो जाता है। हाँ, तो मुझे भी वो आर्सेनिक ही लग रहा है। ठीक है, फैंटास्टिक। इस बच्चे के कई सारे वीडियोस हैं, आपको एक अभी दिखाते हैं। ये पहले से दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये उठ के बैठा। हाँ, ये वही लड़का है जो लेटा हुआ था, जिसको 0 बॉडी मूवमेंट थी, नेक के नीचे बिल्कुल हिलता नहीं था। आपके सामने उठ के बैठा है। कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, सर्वाइकल कॉर्ड स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है, तो उसको नेक को सपोर्ट लगा रखा है। अगर ध्यान आया होगा तो लेफ्ट साइड उसकी ज्यादा हेल्प लग रही है, मतलब लेफ्ट साइड ज्यादा वीक है राइट से। ठीक है, अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये दिख रहा है सर? ये दिख रहा है वीडियो? यस सर। हाँ, आप शक्ल पे स्माइल देखिए बच्चे के। जी, ग्लो भी है पहले से ज्यादा। ये थोड़ा आगे ले जाते हैं, ये बात कर रहे हैं, ये हमने पानी मंगाया है, इसके घर वाला कोई पानी लेके आएगा। ये पानी लेके आए हैं। आपको पानी पीते दिख रहा है। ये ध्यान रखिए कि आप डॉक्टर्स हैं तो आप उसको खाली पानी पी रहा है नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि उसके ग्रॉस मूवमेंट, उसकी स्ट्रेंथ, हाथ में स्ट्रेंथ इतनी है कि गिलास पकड़ सकता है, कोऑर्डिनेशन इतना है कि वो मुंह को लगा के पी सकता है, और उसके मेजर मसल्स में स्ट्रेंथ इतनी है कि वो ये सारा कोऑर्डिनेशन मैनेज कर सकते हैं। और इसी बच्चे को अब हमने मूंगफली मंगवाई है, ये मूंगफली खा रहा है, देखिए। मूंगफली
पिंचिंग मूवमेंट, फाइन मोटर मूवमेंट बताता है। ये दूसरे हाथ से भी खा के दिखाएगा। पहले से मुश्किल थी, इससे बड़ा आसानी से खाया है। ठीक है, इसके और भी कई वीडियोस हैं, इस बच्चे के और भी कई वीडियोस हैं। इसको हमने कई साल तक फॉलो किया है। अभी 5-6 साल पहले तक, शायद 17-18 तक इसकी खबर मिलती रही थी। कोविड में जो डॉक्टर लेके आए थे हमारे पास, कोविड में वो डॉक्टर नहीं रहे, तो उसके बाद से थोड़ा सा उसके बारे में फॉलोअप आना। जो डॉक्टर लेके आए थे उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो वो खुद बताते थे। अब मेरे पास उनका कोई बच्चे का फॉलोअप बहुत सारा है नहीं, शादी नहीं की है, लेकिन अभी सब अपने आप मैनेज करता है, एवरीथिंग एब्सोल्युटली। खाली उसको हेल्प लगती है। वो खेत है, किसान है, तो खेती में काम खुद नहीं कर सकता है, करवाता है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये अब जानना जरूरी है। हमने आर्सेनिक देखा पॉसिबिलिटी, तो हम आपके साथ पूछते हैं। अब आपको पूछेंगे, अब 15 ही लोग हैं तो बड़ा आसान है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। मुझे बताइए, ये अब्यूजिव है कि नहीं है, गाली गलौज करता है कि नहीं है? अब्यूजिव लगता है सर, अब्यूजिव तो है। माँ बाप को गाली देता है? यस सर। जी सर। है ना? और आपने कहा कि उसको लगता है कि लोग हंसेंगे, जी सर। इसलिए उसको ठीक रहना है। सही है? तो डिलीजन लाफ्ट एट ले लें। पहले डॉक्टर साहब ने पहले केस में लिया था रूब्रिक, वो यहाँ पे भी लग सकता है, डिलीजन लाफ्ट एट सर, है ना? लाफ्ट एट से भी ज्यादा उसको प्रेजेंटेबल दिखना है ज्यादा, मतलब लोग हंसेंगे, इससे भी ज्यादा कुछ तो अलग भावना लगती है मुझे। करेक्ट। और वो बोलता क्या है, इसलिए मतलब हंसेंगे इससे। ठीक है, नहीं लेंगे आप, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ। इसलिए करता क्या है वो, आपने उसको पूछा कैसा है, तो क्या बोलता है? ठीक हूँ बोला। ठीक हूँ बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ। वेल सेड। यस, है ना? तो यस सर। ये, और उसको फिजिकल 2 रूब्रिक्स हमने तब लिए थे। मैं आपको ये सिखाना नहीं चाह रहा हूँ फिजिकल लेना चाहिए, मैं खाली जो लिए थे वो बता रहा हूँ। मैंने लिए थे क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि वो मेरा शुरुआती दौर था। दैट इज द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ माय प्रैक्टिस ऑफ विद द माइंड सिस्टम। मैं पहले आईसीआर में पढ़ाता था। आई डू नॉट नो आप लोगों से कितने लोग जानते हैं आईसीआर क्या है इसको, लेकिन एक बड़ी स्ट्रांग, बड़ी बुलंद सिस्टम हुआ करती थी जहां मैं पढ़ता था और मैं जहां पढ़ाता था फॉर नंबर ऑफ इयर्स। तो 13 साल 14 साल में वहां जुड़ा हुआ था। 1992 से मैं जुड़ा हुआ था, तो 6 तक 13-14 साल अगर आपको एक ट्रेनिंग है तो उसको छोड़ना, उससे बाहर जाके कुछ दूसरा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल काम में जो 100% डेफिनेटिव रूब्रिक्स थे, जो 100% डेफिनेटिव फैक्ट थी, मेरे लिए तब माइंड खाली इंटरप्रिटेशन था, और डर के मारे मैं जो लिया हूँ वो आपको शेयर करूंगा। मैंने जनरल रूब्रिक्स भी लिए हैं, रबिंग एम्लेरेट्स और एलिमेंट्स इंजुरीज आफ्टर। ठीक है, क्योंकि वो गिरा है, उसके बाद उसको तकलीफ हुई है, उसको एक कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है पहले से, और अब उसको ये बढ़ा है, मतलब उसकी प्रॉब्लम बढ़ी है। मैं एक कोशिश करता हूं, मैं आपके साथ ये रूब्रिक्स भी शेयर कर लेता हूं जो मैंने ये लीजिए, ये दिख रहे हैं? यस सर। माइंड के रूब्रिक्स हैं और जनरल्स हैं। अब्यूजिव आप जानते हैं, हॉटी क्यों बोलते हैं? हॉटी किसको कहते हैं? कोई कोशिश करेगा, हॉटी क्यों लिया होगा, सोचेगा? सर, उसे लोगों को कम नहीं दिखना है, उसे आपने कमतरता उसको छुपानी है लोगों से, इसलिए उसको अच्छा कपड़ा पहन के रहना है सर। करेक्ट। तो ये खाली वहां तक नहीं है, वो खाली दिखने का प्रिम प्रॉपर वाला नहीं है। हॉटी में एक थोड़ा सा एरोगेंस होता है, प्राइड होती है,
थोड़ी अकड़ होती है। आई बात समझ में? जी सर। हेकड़ी बोलते हैं, वो इतनी है इसमें कि वो अपने माँ बाप को गाली गाली तक देता है, इसलिए हॉटी लिया है। अब तब मुझे समझ में नहीं आया था कि ये डिल्यूजन वेल लेना चाहिए, वो अपने आप को ठीक समझता है ये लूं, या फिर वो जानता है मैं बीमार हूं और फिर भी वेल कहता है ये लूं। आई एम नॉट श्योर आप लोगों से कितने लोग इस मुसीबत से गए हैं, लेकिन मैं इस मुसीबत में था, इसको डिल्यूजन कैसे लूं, वेल सेजीज लूं, तो मैंने दोनों लिए हैं। और सीरियसनेस उसको नहीं है, ये फीलिंग आती है, क्योंकि उसका मेजर कंसर्न मोर देन हिज इलनेस, मोर देन हिज एबिलिटी, मोर देन हिज disability is focused, is centered on how he looks or how presentable he is to the world. ठीक है, इसलिए हमने वो फ्रिविलस लिया था, नॉट वेरी सीरियस अबाउट। सीरियस जो आदमी एक चीज के पढ़ाई में आप सीरियस हैं तो आप उसके साथ मूवी की जिद नहीं करते हैं, करते हैं? तो वैसे आपकी बीमारी के साथ आप सीरियस हैं, समझ रहे हैं उसको, तो आप मैं दिखूं कैसा चार लोगों को, इसमें नहीं अटकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्टराइजेशन है। जी सर। जी जी तो इसको आर्निका दिए थे। आर्सेनिक में आपके रूब्रिक्स कई सारे जो हैं, जो सोच रहे थे, जो हमने लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर 9 नंबर पे आर्सेनिक है, समझाना पड़ेगा आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या क्या कवर नहीं करता है, देखिए। जरूरी नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। चलिए नहीं। ठीक है, नक्स लग रहा था, नक्स थोड़ा बहुत लग रहा था। ठीक है। लेकिन जब आप स्टेट देखते हैं उसकी, उसकी स्टेट है, मैं मानता हूं कि वो रूब्रिक्स शायद ज्यादा लिए हैं, मेरे आज जो करता हूं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। आज की डेट में 3 रूब्रिक से ज्यादा लगने नहीं चाहिए, ऐसा रूल है। 3 रूब्रिक में अगर ड्रग मिलता है तो वो पक्का काम करेगा। 3 से ज्यादा जिस दिन ढूंढना पड़ता है उस दिन वो दवाई काम करेगी नहीं करेगी भरोसा नहीं होता है। दे देते हैं कई बार, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रूब्रिक्स है, लेकिन द पॉइंट इज कि ये भी एक केस है जो आप देख रहे हैं, जो एलोपैथी के हिसाब से ठीक नहीं होगी, ये मालूम है। एलोपैथ्स को मालूम है कि ऑपरेशन करके कुछ होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आप सर्वाइकल कॉर्ड के पास जाते हैं ऑपरेट करने के लिए तो कितनी रिस्क होती है। पहले ही कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर लग जाता है तो इट्स अ हाई रिस्क ऑपरेशन, और उसके बाद सर्वाइवल की गारंटी नहीं है, और उसके बाद रिकवरी कितनी और कैसे ये भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए मुझे कि आपको इसमें से क्या सीखने को मिला। सर कैन आई से? बोलिए। प्लीज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ओवरवेल्म्ड नहीं होना चाहिए या डरना नहीं चाहिए एक आधा केस को देख के कि ये कैन नॉट बी ट्रीटेड करके लेबल लगा के आया है। फैंटास्टिक, दैट इज द लेसन व्हिच आई टुक टुडे। फैंटास्टिक। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपने पैथी पर, अपने आप पर, एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम पीपल लाइक यू हु हैव ऑलरेडी डन इट। सो यू नो इट इज लाइक अ dilasa that if you can do it, we can do it too if we put in the same kind of hard work. You don't need to put in the same kind of work, you need to put in your kind of work. एकदम सही Our है। kind of work is not enough, sir. You wouldn't believe it if I told you I was the duffer in my family. I have 2 sisters and both are far more intelligent than I am. I have always been a backbencher. ठीक है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब आप दिल लगा के कुछ भी कर लेते हैं तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, और True, दिल sir. अपना जब लगाते तो अपने तरीके से ही लगाना होता है, किसी और के तरीके से नहीं लगाते। True, sir. True. Anyone else? तो जो आपने बोला पैरेलल मटेरिया, अपना खुद का पैरेलल मटेरिया मिलकर बनाने की कोशिश करें, तो दैट इज लाइक मच बेटर फीलिंग आई गॉट, क्योंकि नहीं, पैरेलल मटेरिया
मैडम थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी सर, अपना खुद का अलग अलग एक्सपीरियंस है ऐसा हाँ मुझे हाँ हाँ लगता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। पैरेलल तो मैथमेटिका मत बोलिए, इसको बोलिए कि जो मैथमेटिका लिखा है उसको अपना मीनिंग जोड़ रहे हैं आप। यस यस यस, एग्जैक्टली, आई हाँ, वांटेड टू से दैट। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि जब तक खुद का नहीं जुड़ता है तब तक कुछ काम नहीं आता है। वेरी गुड। ओके, और आप सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं पूछूं? Yes, sir. जी जी सर, सर, जी सर। आप लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी खुद की प्रैक्टिस से फर्स्ट मंथ की अर्निंग से या कभी भी अपने लिए कुछ खरीदा है क्लिनिक के लिए? सर रडार लिया है मैंने। रडार लिया है आपने, तो बहुत ईमानदारी वाला काम किया है, अच्छी बात है। जी आप सर, अगर छोटा पेन भी ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत बहुत होती है। एक रतन टाटा का किस्सा है, उनके एक टॉप ऑफिसर रतन टाटा, टाटा फर्म्स में, टाटा एंड सन्स में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ग्लोमरेट, वो पेन नहीं रखते थे। जी ने खुद पेन मांगा था, उनके पास नहीं है। मैंने कहा, व्हाई इज इट सो? तो कहते, गुम हो जाते हैं पेन। तो रतन टाटा ने कहा कि गो बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव पेन यू कैन। तो उसने ऊपर देखा कभी कि क्यों, घूमेगा नहीं। स्टोरी मालूम है आपको? नहीं सर, लॉजिक लगाया। लॉजिक है, ये हकीकत है। तो उन्होंने, ही मेड हिम बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड ही थ्रेटनड हिम, ही टोल्ड हिम कि मैं पगार मैं देता हूँ, मैं जानता हूँ कितना पैसा है तुम्हारे पास, तो जाओ बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव पेन। और 6 महीने बाद पूछा कि गुम हो गया पेन? तो कहते नहीं, कैसे होगा? तो वो वैल्यू, जो वैल्यू आप लगाते हैं, वो वैल्यू आपसे वो चीज फिर छूटती नहीं है। तो वो छोटा सा सिम्टम हो, एक क्लिनिक में पेन हो, रडार हो, या कोई एजुकेशनल कुछ भी हो, जिसमें भी आप पैसे, आप एफर्ट लगाते हैं, जिसके, एक मिनट, जिस भी चीज में आप एफर्ट लगाते हैं वो आपके साथ रहती है, आपका एक्सपीरियंस जुड़ता है। तो आई थिंक आई विल वाइंड अप। अशोक सर, आपको एक शेर सुनाते हैं, आपके हिसाब से सबको सुनाते हैं। आई बिलीव आप सब लोग हिंदी समझते हैं ना? सोचा है अब पार उतरेंगे, या टकराकर डूब मरेंगे, तूफानों के जद पे सफीना, कब तक आखिर आखिर कब तक, झूठी सच्ची आस पे जीना, कब तक आखिर आखिर कब तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, तूफान तो रहेंगे ही, ये ठीक होता है, ये नहीं होता है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, तुम होम्योपैथ हो, क्या कर लोगे, फलाने ने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, अब क्या होगा, ये तूफान आते रहेंगे। इनके जद पे, मतलब इनके भरोसे, इनके वो खुले ना खुले, इस चक्कर में रुकेंगे तो अपनी नैया नहीं चलाओगे। तो रुकना नहीं है, अपना काम करते रहना है, जिसको जो बोलना है बोलने देना, फिर वो कोई भी हो, एनीबडी डज नॉट मैटर, वो घर वाले हो, बाहर वाले हो, आपके पैथी वाले हो, कोई और पैथी वाले हो। एक ध्यान रखना कि आपके पास, हमारे पास जो चल के आया है वो इत्तेफाक फालतू में नहीं है। जो आया है वो किसी कारण से आया है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करें। आपका काम, अपना धर्म यह है कि अपना धर्म यह है कि हमने पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करना है, टू रिलीव द पेन, अफोरिज्म 1, टू क्योर द सिक। ठीक है, तो अपनी कोशिश में पूरा बुलंद रहना। तो मैडम जिसने भी कहा था अभी, मैडम ने, कि आपके जैसे लोग, आपके जैसे नहीं, अपने जी जान लगा के आप डटे रहिए, जो आता है किसी को भी मना नहीं करेंगे। आपको अगर दिक्कत आती है तो अशोक सर है, कभी भी उनसे बात कर लीजिए। मैंने ये देखा है कि वो कभी भी फोन उठा लेते हैं, पता नहीं इतने लोगों के कहाँ से उठाते हैं फोन, लेकिन उठा लेते हैं फोन, तो वो आपको कभी भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू अशोक सर। आप कोई सवाल होंगे तो पूछ लीजिए, नहीं तो थैंक यू सर। अधिकांश के आंसर मिल चुके हैं, और प्लीज सर ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम लोग पर बनाए रखिए। जो भी कभी अच्छा आए तो जरूर बताइए, तो हम लोग बुला लिया करेंगे।